हमें टारगेट कर रही है, लेकिन अगला टारगेट और निशाना पिछड़े और दलित ही हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों के लिए अलग कानून है और दूसरों के लिए अलग कानून है। अब अगर किसी को सिर्फ अजान से दिक्कत हो रही है तो उनकी संकीर्ण मानसिकता को जाना और परखा जा सकता है कि वो लोग किस जहनीत के लोग हैं। नहीं, वो तो भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है कि भाई बस इसीलिए वो धार्मिक मुद्दों को आगे लेके आती है। अनिश्चितकालीन के लिए भंग कर देते हैं। अतुल प्रधान जी ने क्या गलत बोला झांसी में? क्या आपने मीडिया वालों ने नहीं देखा कैसे बच्चों को जनता खुश ठगा सा महसूस करे? वो 27 का इंतजार कर रहे हो। हमारे देश के जो नेता, हमारे पीडीए नायक कि नेताओं का पूरा मंसूबा ये है कि हम सत्ता से किसी तरह से भी चिपके रहें। जी 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जो टिप्पणी दी गई है अमित शाह द्वारा, उस पर काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा है। और अब ये जो चर्चा है गांव-गांव पहुंच रही है और काफ़ी नाराज़गी है पब्लिक में। दलित वोटरों की जो बात होती है या दलित समुदाय की जो बात होती है, वहाँ तक अब ये नाराज़गी धीरे धीरे पहुँच रही है। बीते दिन की बात करें तो आपने देखा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बाद अब बसपा भी मैदान में उतर आई और खुल करके विरोध प्रदर्शन कर रही है। और साफ तौर से बसपा का भी कहना है बाकी पार्टियों की तर्ज पर कि अमित शाह को अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और ये वो लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पर पीडीए का नारा बुलंद करते हैं और जा कर के जो समाजवादी पार्टी की जो बातें होती ग्राउंड स्तर तक पहुंचाते हैं। हम बात करेंगे सर, अब बसपा भी मैदान में उतर आई है, चुनाव भी दिल्ली में है, बिहार में आगे चुनाव होगा। ये जो पूरा जो अगर इसको अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो ये सब जो घटनाएं हो रही, इस पर क्या विचार हैं आपके? हम लोग हमेशा से ये बात कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि पिछड़ों और दलितों की भी हमेशा मुखालिफ रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को साधे रखने के लिए हमें टारगेट कर रही है, लेकिन अगला टारगेट और निशाना पिछड़े और दलित ही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, जो उन लोगों की मानसिकता थी, वो माननीय गृह मंत्री की जो दिल में बात थी वो ज़बान पर आ ही गई। वो लोग हमेशा दलितों से घृणा करते हैं, दलितों को कभी उन्होंने अपना नहीं समझा। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष का अपमान कर सकते हैं, उनके लिए उनके हृदय और दिल में कोई जगह नहीं हो सकती, तो एक आम दलित के लिए समझा जा सकता है कि उनके लिए क्या जगह होगी। एक सवाल और करूंगा, मुस्लिमों को लेकर के भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। संभल में जो कुछ घटनाएं हुई वो भी देखी गई, और जब इसकी आवाज़ बुलंद करी गई तो सत्र के दौरान कुछ सुनवाई नहीं हुई है आप लोग की। देखिए, मौजूदा हुकूमत जो है वो संविधान की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रही है। पावर और ताकत के नशे में बिल्कुल गैर कानूनी काम। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों के लिए अलग कानून है और दूसरों के लिए अलग कानून है। तो चूँकि पावर ताकत की बात है, इसलिए ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। न्याय और इंसाफ से ये बहुत दूर लोग हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पावर और ताकत के नशे में इस तरह की जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। एक सवाल सर और लूँगा, मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की तमाम सारी बातें सामने आई। क्या जो मस्जिद जो पहले से स्थापित हैं, क्या उसके लाउड स्पीकर उतारना या वहाँ पर अजान पढ़ने को लेकर के जो बातें आ रही, जिसको किस हद तक आप लोग सही मानते हैं? देखिए, ये रिवायत, ये परंपरा धार्मिक सिर्फ मस्जिदों में नहीं बल्कि गुरुद्वारों में, चर्चों में, मंदिरों में, हमारे भारतवर्ष में धार्मिक आयोजनों पर इसका इस्तेमाल होता रहा है। और ये आज से नहीं बल्कि सदियों से हो रहा है। अब अगर किसी को सिर्फ अजान से दिक्कत हो रही है तो उनकी संकीर्ण मानसिकता को जाना और परखा जा सकता है कि वो लोग किस जहनीत के लोग हैं। बिल्कुल। आप लोग देखिए कन्नौज से आए हुए हैं, आप कहाँ से हैं? पीलीभीत से हूँ। पीलीभीत से हैं। पीलीभीत में भी अगर देखा जाए पिछले समय का जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सांसद के प्रत्याशी जो सांसद जो थे उनके साथ बड़ा खेल कर दिया। लेकिन अभी की अगर बात करें तो संसद में काफ़ी आवाज़ें बुलंद हुई, संभल को लेकर के भी हुई। अभी जो सत्र के दौरान जो अमित शाह ने जो बयानबाजी की, उसके बाद भी तमाम घटनाएं, राहुल गांधी को लेकर आरोप प्रत्यारोप हुए।
अभी जो सिनेरियो जो चल रहा है, आप लोग ज़मीनी स्तर पर पीडीए की बात करते हैं, अभी क्या चल रहा है, क्या बातें होती हैं इन सब चीज़ों को लेकर के? अभी तो सभी मतलब सब में मतलब एक हताशा का माहौल सा है सब लोगों में। और जैसा कि अभी ये पीरियड चल रहा है ना, ऐसा कभी देखा नहीं कभी जन पब्लिक ने पीलीभीत में। एक बात और करें, अगर दलित समुदाय की बात करें, पिछड़े वर्ग की बात करें, क्या अब लगता है भाजपा को एक बार फिर से समर्थन करेगा या अब छिटक चुका है, जो 5% जो चुनाव के दौरान जो गया भी था? नहीं, वो तो भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है कि भाई बस इसीलिए वो धार्मिक मुद्दों को आगे लेके आती है कि बटोगे तो कटोगे तो बताओ। ये अच्छे एक उच्च स्तर पे बैठा हुआ है, जैसे सीएम हो गए, पीएम हो गए, वो इस टाइप कर रहे हैं, एक हैं तो नेक रहेंगे। तो ये छुटभैया नेता हो तो कहते हुए अच्छा लगता है, लेकिन इतने ऊंचे पद पे बैठ के इस टाइप की बातें करना। आप लोग तो राजनीति बड़े करीब से समझते होंगे, ये सब जो हो रहा है इसको लेकर के क्या दिमाग में आता है, ये आगे चल करके क्या करवाना चाहते हैं? नहीं, देखिए इन्होंने जब से ये सत्ता में आए ना कोई पढ़ाई पे काम किया, ना दवाई पे काम किया, ना रोजगार पे काम है। बताइए किसी को रोजगार मिला है जब से ये बैठे हैं? बताइए एक भी कोई यूनिवर्सिटी बनी कहीं पे? बिल्कुल। कोई हॉस्पिटल बना कोई जिससे इलाज हो? सब में हर जाति धर्म का इलाज होना चाहिए। ये चीज़ तो हर किसी के काम में आती है। सर, पढ़ाई और दवाई की बात कर दी, आप ही के नेता हैं अतुल प्रधान। जब सत्र चल रहा था, सत्र में जब बात उठाई झांसी मेडिकल कॉलेज को लेकर के, जो बीते समय जो घटना हुई उनको उठा करके बाहर ही फेंक दिया गया था। देखिए, आप लोग घटना बराबर देख रहे हैं। जब से लोग सत्ता में आए, इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये ड्रामा करते रहते हैं, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, और अनिश्चितकालीन के लिए भंग कर देते हैं। अतुल प्रधान जी ने क्या गलत बोला झांसी में? क्या आपने मीडिया वालों ने नहीं देखा कैसे बच्चों को निकाले गए, कैसे बच्चे काट कर मर गए, वहाँ जल के कोई पूछने बताने वाला है? और हमारे नेता जो पीडीए की बात करते हैं, वो हमेशा कहते हैं जो ये मंत्री जी हैं जी, शिक्षा विभाग के या चिकित्सा विभाग के, ये क्या करते हैं? खाली छापा मारने जाते हैं। आशीष पटेल जी को तो उन्हीं के परिवार से आवाज़ बुलंद की पल्लवी पटेल जी ने कितना बड़ा घोटाला किया। और ये चिकित्सा मंत्री जो माननीय जो छापा मंत्री हमारे पीडीए नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं, ये तो छापा मारने जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। सब कुछ देख रहे, ये लोग सिर्फ धर्म को आगे करके धर्म की बात करेंगे। कहीं संविधान की अगर आप इनसे बात कर दो, ये तुरंत धर्म पे चले जाते हैं। इनका कोई वो नहीं, पॉलिटिकल कोई राजनीति, कोई इनकी कोई गरिमा नहीं है। कब क्या बोल दें कोई नहीं जानता है। धर्म को एक तरीके से कवच बना लिया है। बराबर बना रहे हैं। आज ये तो शुरुआत से बना रहे। अब 14 से पब्लिक ने क्या समझ के मौका दे दिया है। अब जनता खुश ठगा सा महसूस करे, वो 27 का इंतजार कर रहे हो। हमारे देश के जो नेता, हमारे पीडीए नायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा जनता, पूरा देश, पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है कब 27 का है, हम इनको ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। तो ये जो सर एक बात करेंगे, अमित शाह का जो बयान है, क्या माना जा सकता है भाजपा के लिए नासूर बन चुका है? देश प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं जागरूक हो चुकी है और इनके पूरे एजेंडे से वाकिफ़ हो चुकी है। 2027 जैसा कि बताया इंतज़ार है, और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सेकुलर फोर्सेस के दीगर लोग मिलके 2027 में उत्तर प्रदेश से सत्ता से उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। एक मैं देख रहा था पोस्टर्स बांटे जा रहे थे, जिसमें अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की जो बातें हैं वो पोस्टर्स में लिखी हुई हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो बातें लिखी है, और पूरा ही चुनाव संविधान पे लड़ लिया गया। लाल किताब राहुल गांधी के हाथ में थी और जनता को समझ में भी आया। 27 को लेकर के क्या एक तरीके से माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा सेट कर रही है, और इसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी अपना एजेंडा सेट कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरा मंसूबा ये है कि हम सत्ता से किसी तरह से भी चिपके रहें जी, और ये सत्ता पर बने रहने के लिए कोई भी तिकड़म, किसी तरह का गठजोड़ इनके यहाँ न भ्रष्टाचार की और न न्याय व्यवस्था की और न संविधान और कानून की, बल्कि इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि सत्ता पर काबिज रहना। और जिस तरह से पीडीए का शोषण लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहा है, माइनॉरिटी, पिछड़ा और दलित पूरी तरह से जाग चुका है। और ये जो माननीय अमित शाह जी का जो बयान है, इससे दलित समुदाय पूरी तरह से आहत है। छोटे से लेकर बड़ा तक मैं देख रहा हूँ, सारे लोग कहीं ना कहीं इस बात से बहुत अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। और आने वाले वक्त में मुझे पूरा यकीन है कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक
जो पीडीए माननीय अखिलेश जी का नारा है उस पर काम करेगा। और जिस तरह से 24 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, यकीनन 2027 में समाजवादी पार्टी ही इनको यहाँ से सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं अमित शाह का जो बयान जो संसद में सत्र के दौरान जो दिया गया, उसको लेकर के अगर बात की जाए ज़मीनी स्तर पर काफ़ी नाराज़गी है। सभी यहाँ पर हमारे साथ जो थे वो पीडीए के समर्थक थे और खुल करके उनका यही कहना है कि आगे आने वाले जो चुनाव हैं, जो आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश का 2027 का, कहीं ना कहीं इसमें बड़ा इम्पैक्ट भाजपा को झेलना पड़ सकता है और दलित समुदाय पूरी तरीके से छिटकेगा भाजपा से। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है, लेकिन आपको पल पल की अपडेट इस मुद्दे से जुड़ी हुई मैं देता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।